हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में ग्रेडियंट्स और शेपर टूल डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ आपको उसकी समझ भी लगी होगी, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम नेक्स्ट टूल डिस्कस करने वाले हैं, वो है रोटेट टूल, यानी कि रोटेशन भी आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप मोबाइल्स वगैरह में फंक्शन देखते हैं रोटेशन का, जिससे हम फोटो को रोटेट वगैरह कर सकते हैं। सेम वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं एक एलिप्स टूल की मदद से एक बना रही हूँ परफेक्ट सर्कल, और उसकी ही मैं आर्ट के साथ कॉपी लेकर यहाँ पे कर रही हूँ एक और। अच्छा, अब मैं इसको इकट्ठा करके पाथ फाइंडर में इंटरसेक्ट का है एक ऑप्शन, उसको मैं कर रही हूँ और परफेक्ट लीफ बनाने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें रोटेशन टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो देखते हैं कैसे करना है। इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, सॉरी इधर आ गया। इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और ये देखें आपको शेपर टूल के बिल्कुल नीचे रोटेट टूल नजर आ रहा है, जिसका शॉर्टकट है आर। हम इसको क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास एक पॉपअप शो होगा जिसमें हमने प्रीव्यू ऑन करना है, ताकि हमें पता लगता रहे कि क्या क्या हो रहा है। पहले ये 0 डिग्री सेलेक्ट है ऑलरेडी, तो चलिए हम ओके कर देते हैं। ये जो है ना, ये जो सियान कलर का आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा है, इसको हम बिल्कुल इसके यहाँ ले आते हैं। और अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, कॉपी लेकर पेस्ट करना था, आर्ट की मदद से मैंने इसकी कॉपी ली और फिर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट, सॉरी आई थिंक कॉपी नहीं ली गई। आर्ट प्रेस करके मैं कॉपी ले रही हूँ और फिर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा साइड पे करके पेस्ट कर दूंगी, बल्कि मैं यहाँ से कर देती हूँ ये। ठीक है, थोड़ा सा और करना था मुझे। चलिए इतना भी काफ़ी है, इतने से भी बन जाएगा। एक दूसरा भी आपको बना के दिखा दूंगी। तो अब मैं कंट्रोल D करूँगी, तो ये देखिए हमारे पास रोटेट होता जा रहा है। कंट्रोल D मैं कर रही हूँ, आपने भी याद रखना है। कंट्रोल D जो हमने प्रोसेस किया होता है उसको रिपीट करता रहता है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल D प्रेस करते रहेंगे। चलिए मैं बाद में इसका कलर चेंज कर लूँगी। एक्चुअली ना ये ज़्यादा सिलेक्ट हो गई इस वजह से। आप कह रहे होंगे हाफ साइड और हो गई है, हाफ और हो गई है। मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। मैं इस पूरे को करूँगी सिलेक्ट, और मैं इधर से स्ट्रोक एंड फिल को फिल ऑफ करने लगी हूँ। तो अब देखिए ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं ऐसी टेंशन में आ गई थी। चले, एक तो ये हमने बना लिया। अब मैं एक थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस वाला बना के दिखाती हूँ। इसके लिए मैं एक सर्कल बना लेती हूँ। उसकी कॉपी लेकर, आर्ट की मदद से कॉपी लेकर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर मैं इनको सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट कर दूंगी। लीफ बन गया ना। अब मैं इसको सेलेक्ट करके रोटेट टूल लूँगी, और ये जो एरो है इसको मैं थोड़ा इसी के बिल्कुल नीचे ले आऊँगी। अब जो ये है हमारा पाथ जो है, उसको मैं आर्ट प्रेस करके जितना गैप देना है, आई थिंक इनफ है, इतना बहुत है, इतना दे दिया। अब मैं कंट्रोल D करूँगी। चलो, कंट्रोल D हो गया। अब इस पूरे को मैं सिलेक्ट करके
यहाँ से जो मेरे से थोड़ा सा हो गया था उसको मैं ठीक कर दिया। तो ये देखिए हमने रोटेट टूल यूज़ करके हमने फ्लावर्स बना लिए, देखने में कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगर हम चाहें तो इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और अगर हम चाहें तो इसके जो, नहीं बल्कि ऐसे ही प्यारा लग रहा है। एक ये हो गया रोटेट टूल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये पाथ फाइंडर जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हमने लीफ बिल्कुल एग्जैक्ट लीफ बना ली थी। तो उसके लिए मैं लिप्स टूल ले रही हूँ। मैं एक सर्कल ड्रा कर रही हूँ। मैं सिंपली क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरा एक सर्कल ड्रा हो गया। चलिए मैं ड्रा कर ही लेती हूँ एक ये, और इसकी कॉपी लेकर आर्ट की मदद से कॉपी ली और यहाँ पे ले आई। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। और सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास यूनाइट। हमें मैथ में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा यूनाइट यानी कि इकट्ठा कर देना। यूनियन इंटरसेक्शन वाले हमने सवाल किए थे, सेम वही चीज़ है। यूनाइट यानी कि सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये देखिए सारा कंबाइन हो गया। ठीक है, अब अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो वो कैसे है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक ये मैंने बना लिया आर्ट की मदद से कॉपी लिया, और दूसरा ये कर लिया। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेती हूँ, सॉरी इस पूरे को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास माइनस फ्रंट, यानी कि ये हमारा आप समझ लें कि इंटरसेक्शन है। तो ये लें माइनस फ्रंट यानी कि फ्रंट वाला जो हमारा हमने ये ड्रॉ किया होगा ना, वो माइनस हो जाएगा, बाकी रह जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाऊँ तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ पहले आर्ट की मदद से दूसरा। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। और अब अगर देखें तो ये है इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों के दरमियान वाला। तो ये अगर मैं करूँ तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इससे मैंने लीफ लीफ वो ड्रॉ की थी। अब ये लास्ट जो है वो भी हम देख लेते हैं। उसके लिए भी मैं दो सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। और आर्ट की मदद से दूसरा, चलें इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। और अब ये है हमारे पास एक्सक्लूड। ये क्या करेगा, ये सारा रह जाएगा, इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक ये हो गया पाथफाइंडर्स का। आपको पता लग गया क्या क्या करेगा। पहले को यूनाइट कर देगा, फिर फ्रंट वाला हिस्सा रिमूव कर देगा, फिर साइडों वाला रिमूव कर देगा। जो सा हमारा अंदर को कंबाइन हो रहा होगा वो ले लेगा, और दूसरा जो है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ये हमने पाथफाइंडर भी डिस्कस कर लिए और रिफ्रेशन टूल भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। उसी में एक और है रिफ्लेक्ट टूल। ये क्या करेगा कि अगर हमने कुछ भी बनाया ना तो उसका रिफ्लेक्शन यानी कि आप कह लें कि साया जो होता है ना वो डाल देगा। फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिख देती हूँ। मैं चले यही लिखा रहने दें, डेमो जो है लिखा हुआ। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं राइट क्लिक करके रिफ्लेक्ट टूल ले रही हूँ। तो ये देखिए अब अगर मैं इसको आर्ट के साथ, सॉरी सॉरी मैं दोबारा आपको करके दिखाती हूँ। अ, ये हमने लिखा हुआ, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और रिफ्लेक्ट टूल की मदद से हम इसकी रिफ्लेक्शन डाल देते हैं। इस तरीके से रिफ्लेक्शन आ गई। हमने कॉपी नहीं ली हुई थी जिस वजह से ऊपर वाला भी एरिया नहीं नजर आया। तो चले मैं आपको एक और पहले इसकी कॉपी लेकर दिखा देती हूँ और फिर रिफ्लेक्ट डाल देती हूँ। आर्ट की मदद से मैंने कॉपी ली और अब ये जो सिलेक्टेड है इस पर मैं रिफ्लेक्शन डाल रही हूँ। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, और अब हम इसको
सेट कर लेंगे। और इसका हम यहाँ से ओपेसिटी कम अगर कर लें तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे उसका रिफ्लेक्शन जो हमने लिखा हुआ है उसका रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। इस तरीके से हम रिफ्लेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं। हम इसका भी रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं, ये किस तरह डालेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका मैं आर्ट के साथ कॉपी लेकर थोड़ा सा नीचे यहाँ चले यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, बाद में ठीक कर लेंगे। रिफ्लेक्शन टूल यूज़ किया, बल्कि इसमें तो हमें वाज़ेह ही नहीं होगा क्योंकि ये तो हर साइड से बिल्कुल एक जैसा ही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रिफ्लेक्शन ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके इस आर्ट की मदद से इसकी कॉपी ले रही हूँ और जो कॉपी ली है उसको सेलेक्ट करके रिफ्लेक्शन किया तो ये देखिए हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पास लेकर जाके इसकी ओपेसिटी थोड़ी लो कर देती हूँ ताकि रियल लुक आए उसकी। ये लें, इस तरीके से हम करके रिफ्लेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं और ये हम रोटेशन टूल से फ्लावर्स वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। पाथ फाइंडर भी आज आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आपको इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी होगी, तो प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगली अगली क्लास में अगले नए टूल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।